गुड मॉर्निंग। जय हिंद ऑल फ्रेंड। मेरा नाम गणेश पाटिल। बाय बैकग्राउंड मैं एक रिटायर्ड फौजी हूँ। और फिलहाल मैंने जो है आज की डेट में लोगों की जीवन शैली में बदलाव हेतु अवेयरनेस का एक चैलेंज लिया है। और मैं लोगों की जीवन शैली में कुछ बदलाव करने के लिए अवेयरनेस करता हूँ। जैसे कि उनकी फिजिकल एक्टिविटी, उनके खान पान, और उसके साथ साथ में जो है उनका एडिशंस, उन चीज़ों में किस प्रकार से, क्योंकि देखिए आज की डेट में अगर देखा जाए तो हमारे पास में अवेयरनेस की कमी है। और अवेयरनेस की डिफिशिएंसी होने के कारण हमें जो चीज़ें पता ही नहीं कि वो हमारे लिए खराब है, अनहेल्दी है, उन चीज़ों के ऊपर हम लोग दौड़ते जाते हैं, या फिर हमारे बच्चों को भी हम लोग जो है उन चीज़ों के अधीन करते जा रहे हैं, और जिसके कारण जो है हमारे हेल्थ चैलेंजेस डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं। और अगर हम लोग अपने जीवन शैली में बदलाव करें तो डेफिनेटली इन चीज़ों से हम लोग अपने आप को प्रिपेयर रख सकते हैं, या फिर उसके लिए हम लोग प्रिवेंशन के तौर पर काम कर सकते हैं। तो इसीलिए जो है हम लोग इसके ऊपर में काम करते हैं। और मेरा मोटो है कि लोगों को हेल्दी और हैप्पी लाइफ देना। और उसके लिए जो है हम लोग मोटो लेकर के चल रहे हैं। हमारा मिशन जो है वो मिशन है, यस, हमारा एक ही सपना निरोगी रहे, हर घर अपना, इस मोटो को लेकर के हम लोग चल रहे हैं। और इस मोटो के अंदर में जो है आज हम स्पेशली बात करने वाले हैं बच्चों के बारे में। कुछ ऐसे बदलाव करने की आपको आवश्यकता होती है, तो क्या क्या बदलाव हमने जो है बच्चों की अवेयरनेस में हमने करनी चाहिए, उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। डिस्क्लेमर है कि ये मैं जो बता रहा हूँ ये मेरे व्यक्तिगत रूप से है, यस। तो सबसे पहले जो है कुछ चैलेंजेस होते हैं, उनके ऊपर में हम लोग बात करेंगे, या फिर कुछ हमें चेंजेस करने होते हैं उनके ऊपर में बात करेंगे। और अगर हम लोग हेल्दी और हैप्पी लाइफ जीना चाहते हैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, तो उन सब में इंपॉर्टेंट चीज अगर कुछ है तो वो है 5 पिलर्स। तो क्या आप इन 5 पिलर्स में बात करते हैं, या फिर इन 5 पिलर्स के ऊपर में काम करते हैं, तो उसके ऊपर में हम लोग बात करेंगे। पहला पिलर सबसे पहले जो है, आपको अच्छी तरीके से हेल्दी पोषण आहार लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यानी कि गुड न्यूट्रिशन होना चाहिए आपके खाने के अंदर में। सकल संतुलित आहार होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसके अंदर में हमारी जो सेल्स की नीड है वो पूरी होनी चाहिए। तो सेल्स की नीड क्या है? सेल्स के लिए जो है कई सारी चीज़ें ज़रूरत की होती है। जैसे कि अगर बात करेंगे, कोई गाड़ी है तो गाड़ी के लिए भी जो है कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है। जैसे पेट्रोल चाहिए, या फिर कुछ गाड़ियाँ जो है वो डीजल की होती है, कुछ अगर बात करेंगे बैटरी की होती है, कुछ है गैसोलीन की। अलग अलग टाइप्स की जो है कार्स होती है या बैटरी ऑपरेटेड होती है। उसके अंदर में सिर्फ यही जरूरत नहीं है कि सिर्फ उसको फ्यूल दे दिया, उसके अलावा भी कुछ चीजें जरूरत की होती है वैसे। उसके अंदर में कूलेंट भी चाहिए, ऑयल भी चाहिए, ग्रीसिंग भी चाहिए, तो बहुत सारी चीजें, या फिर बैटरी भी चाहिए। तो इन सभी चीजों का कॉम्बिनेशन मिल करके वो गाड़ी चलती है। वैसे ही सेम हमारी बॉडी को जो न्यूट्रिशन की जरूरत होती है, तो बहुत सारी अलग अलग चीजें, मतलब कुछ विटामिन भी चाहिए, कुछ मिनरल्स भी चाहिए, कुछ कार्बोहाइड्रेट भी चाहिए, कुछ फाइबर्स भी चाहिए। तो अलग अलग टाइप्स के जो कंपोनेंट्स है, या फिर जो भी पोर्शंस है, वो सारी चीजें हमें संतुलित या बैलेंस मात्रा में चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक बहुत ज्यादा मात्रा में ले लिया, एक कम ले लिया, तो कोई फायदा नहीं होगा। जैसे कि हम लोग पिलर की अगर बात करेंगे, तो हमारा जो मकान होता है उस मकान को खड़े करने के लिए हमारे पास में जो है, मकान को भी अलग अलग 4 या 5 पिलर, 8 पिलर, 10 पिलर के ऊपर में हमारा मकान खड़ा होता है। तो अगर हम लोग चाहते हैं कि हमारा मकान मजबूत बने, तो हमें सभी पिलर्स को मजबूत करना पड़ेगा। क्या ऐसे हो सकता है कि हमने जो है आगे वाले फ्रंट के जो है पिलर्स को मजबूत कर दिया, और पीछे वाले पिलर जो है वो बिल्कुल मतलब ऐसे रख दिए कि कोई जरूरत नहीं, उनको कमजोर कर देते, उसके अंदर में कोई लोहा डालने की जरूरत नहीं, सीमेंट डालने की जरूरत नहीं, तो हमारा मकान जो है पूरा का पूरा कोलैप्स हो सकता है, पूरा गिर सकता है। इसके लिए हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पांचों या फिर उसके जितने भी पिलर्स है वो सारे मजबूत होने चाहिए। वैसे ही अगर हम लोग हेल्दी और हैप्पी लाइफ जीना चाहते हैं या अपने बच्चों को देना चाहते हैं, तो इन 5 पिलर्स पे काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रॉपर एक्सरसाइज करना जरूरी है। ऐसा नहीं कि 2 मिनट 10 मिनट घूम के आ गए, टहल के आ गए तो एक्सरसाइज होगी, ये नहीं हो सकता है। प्रॉपर एक्सरसाइज का मतलब जो है आपको अलग अलग पैटर्न्स में एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। कभी जुम्बा है, कभी कार्डियो है, कभी योगा है, कभी प्राणायाम है, कभी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए स्ट्रेचिंग है। तो इस तरीके के अलग अलग एक्सरसाइज बहुत ज्यादा जरूरी है। कभी कभी रेस्ट भी देना जरूरी है बॉडी को। तो उस तरीके से आपने काम करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। प्रॉपर नींद आपकी लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। आजकल जो है हम लोग, हमारे पास में बहुत सारे ऐसे डिवाइसेज और कुछ चीजें आने के कारण जो है हम लोग प्रॉपर तरीके से नींद नहीं ले पाते, और उसके कारण भी हमारी हेल्थ जो है खराब हो रही है। नींद भी हमें जो है 6 से 8 घंटे की जरूरी है, रात के समय में लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर किसी को चैलेंजेस है तो डिफेंड कर सकता है, पर अगर रात में लेते हैं तो बहुत बढ़िया रहेगा, बेटर रहेगा। ऐसा ना हो कि रात में हम लोग 12 1 बजे तक स्क्रोलिंग करते रहे मोबाइल में, या फिर टीवी में कुछ सीरियल या पिक्चर देखते रहे, और फिर रात में सोए 1 बजे और उठे सुबह 10 बजे, कोई फायदा नहीं होने वाला है।
अगर आपकी बहुत ज्यादा मजबूरी है तो वो समय अलग चीज है, पर अगर आपकी मजबूरी नहीं है तो आप डेफिनेटली उसके ऊपर में बदलाव करें। उसके अलावा जो है पानी की मात्रा, आपके वेट के अनुसार आपको पानी की मात्रा की जरूरत होती है। पर 20 kg पे 1 लीटर पानी आपको लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप देख सकते हैं कि आपका वेट कितना है, आपके बच्चे का वेट कितना है, उस हिसाब से आपने पानी लेना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे पॉजिटिव एटीट्यूड, तो ये पॉजिटिव एटीट्यूड भी बहुत ज्यादा हमारे लिए जरूरत है, क्योंकि अगर हमारे सारे पिलर मजबूत है और एक पिलर अगर हमारा कमजोर हो गया तो पूरी बिल्डिंग कोलैप्स हो सकती है। वैसे ही हमारे हेल्थ का और हैप्पीनेस का है, ऊपर के चाहे चारों पिलर्स हमने बहुत ज्यादा मजबूत कर दिए, पर हमारा माइंडसेट पॉजिटिव नहीं है, हम हर चीज में निगेटिव सोचते हैं। मैं जो बता रहा हूँ आप बोलोगे हमने बहुत सुन रखा है, वो कर रखा है, तो कभी भी जिंदगी में आप जो है हेल्थ को अचीव नहीं कर सकते या किसी भी चीज को अचीव नहीं कर सकते, क्योंकि माइंडसेट का बहुत बड़ा हर एक चीज में जो है अपना महत्व होता है, और इसलिए जो है हमें माइंडसेट बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये 5 पिलर्स के ऊपर में आप अगर काम करेंगे तो डेफिनेटली जो है आप अपने आप को भी और अपने बच्चों को भी हेल्दी लाइफ दे सकते हैं। तो हम लोग अभी बात करने वाले थे बच्चों की हेल्थ के बारे में। तो हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि आजकल जो है बच्चों में क्या चैलेंजेस आते हैं। लगभग लगभग जो है सभी घरों में जो है ये कॉमन चैलेंज होती है कि बच्चा जो है खाता नहीं है। बच्चा अगर खाता है तो बहुत ज्यादा खाता है, कुछ चीजें उसको पसंद आती है, हर तरह की सब्जी या फिर हर तरह की उसको अगर फ्रूट दिए जाए तो वो फ्रूट खाता नहीं है, सब्जी खाता नहीं है, ड्राई फ्रूट खाता नहीं, तो ये चीजें वो नहीं खाता है। फिजिकल एक्टिविटी नहीं करता है, फिर लोगों के साथ में, परिवार के साथ में, दोस्तों के साथ में ज्यादा घुलता मिलता नहीं है, बात नहीं करता है। तो इन चीजों के कारण जो है कहीं ना कहीं जो है उसकी लाइफस्टाइल में चेंजेस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और आजकल तो मैं ऐसे देखता हूँ कि कुछ माता पिता या कुछ मम्मियाँ जो है उसके लिए जो है उनको लगता है कि यही हेल्दी है, कुछ पैकेट फूड ला करके दे देंगे और बड़े खुश होंगे, देखा हमारा बच्चा कैसे खा रहा है। तो ये बच्चा आपका खा जरूर रहा है, पर आपको अवेयर होने की जरूरत है, आपके पास में कुछ ना कहीं जो अवेयरनेस की कमी है, जिसके कारण जो है आप खुश हो रहे हैं। नहीं तो आपको दुखी होना चाहिए कि अगर आपका बच्चा जंक फूड, फास्ट फूड या फिर पैकेट फूड खा रहा है तो ये हेल्दी नहीं है। आपके बच्चे की अगर आज की डेट में अगर हेल्थ नहीं अच्छी रहेगी तो आने वाले समय में और ज्यादा खराब होने वाली है। तो इसी के कारण जो है कहीं ना कहीं चैलेंजेस बढ़ रहे हैं। जैसे कि अगर हम लोग बात करेंगे माल न्यूट्रिशन, पोषण की कमी के कारण क्या हो सकता है, जो हम खा रहे हैं आज की डेट में, जैसे कि चॉकलेट, बिस्किट, चिप्स, नमकीन, वड़ा पाव और कुछ मतलब बहुत सारे ऐसे ऐप्स आ चुके हैं और उसके माध्यम से हम लोग जो है मंगा लेते हैं, उसमें हमें पोषण नहीं मिलता है। हमारा पेट जरूर भरता है, बच्चों का पेट जरूर भरता है, पर उनको पोषण नहीं मिलता। और बच्चों की ग्रोथ की उम्र होती है, वो ग्रोथ में उनको जो है नेचुरल और हेल्दी और बैलेंस न्यूट्रिशन बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर वो बैलेंस न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो उनकी ग्रोथ नहीं होगी। तो ये चीजें हमें समझने की जरूरत है। तो उनकी ग्रोथ नहीं होगी मतलब क्या होगा, उनको जो है या तो अंडरवेट रहेगा या फिर वो जो है कई बार ओवरवेट भी रह सकता है। तो दोनों ही कंडीशंस हो सकती है, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही चीज हो सकती है। उसके अलावा जो है आपका बच्चा जो है कुछ भी हेल्दी खाने के लिए तैयार नहीं होगा, वो नो हंगर, मतलब उसको भूख ही नहीं लगती है। ऐसे भी चैलेंजेस आपको आ सकते हैं। क्यों? कि उसका डाइजेशन अच्छा नहीं है, उसका मेटाबॉलिज्म जो है वो सही नहीं है। कई बार जो है आपको ये चैलेंजेस भी देखने को आ सकते हैं कि बच्चे की प्रॉपर ग्रोथ नहीं होती है, मतलब जितने एज का बच्चा है उतनी एज में उसका वेट और हाइट जितनी होनी चाहिए उस तरीके से वो नहीं दिख पाता है। तो ये जो ग्राफ है, ये जो चार्ट है, इसके ऊपर आप देख सकते हैं और इसके माध्यम से आप समझ सकते हैं कि कितना जो है आपके बच्चे का हाइट होनी चाहिए और कितना उसका वेट होना चाहिए, किस एज में आपका बच्चा है। तो ये आप देख सकते हैं, बल्कि बड़ों के लिए भी आप देख सकते हैं। इस तरीके से आपको देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये सारी चीजें किन कारणों से आई है, मैंने पहले बता दिया, अनहेल्दी लाइफस्टाइल, कुछ भी खाना पीना। ऐसे लगता है हमें कि पड़ोस वाला बच्चा अगर वो खा रहा है महंगी महंगी चीजें अनहेल्दी वाली, तो हमें लगता है कि हमारा बच्चा भी खाना चाहिए, और हम लोग फिर उसको ला के देते हैं और वो खाता है। और फिर उसके साथ साथ में उसके हाथ में मोबाइल थमा देंगे, टीवी का रिमोट थमा देंगे दिन भर वो, या फिर उसको प्रेशराइज करेंगे पढ़ाई के लिए, उसके लिए। और वैसे भी जो है आजकल हमारा एजुकेशन बहुत ज्यादा ऑनलाइन हो गया कोरोना के बाद में, उसके कारण भी बहुत सारे हेल्थ चैलेंजेस, या फिर उसकी जो है फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल नहीं के बराबर हो गई है। खेलने कूदने नहीं जाता है। पहले टाइम में जो है बच्चे बहुत ज्यादा मात्रा में खेलने कूदने जाते थे, इतना मतलब उनको जो है बाहर से खींच खींच के लाना पड़ता था। हमारे समय में तो बच्चे ऐसे थे कि रात में जो है अंधेरा पड़ जाता था, पता नहीं चलता था, बाहर खेलते रहते। और आज की डेट में ऐसा कुछ नहीं हो रहा। तो इन चीजों में भी जो है हमें बहुत ज्यादा बदलाव करने की आवश्यकता होती है। तो ये आवश्यकता के अनुसार हम लोग जो है उनको थोड़ा थोड़ा बदलाव करना जरूरी है। ऐसा नहीं कि हम लोग एक दिन में सारे बदलाव कर सकते हैं, पर थोड़ा थोड़ा जो है उनको थोड़ा सा आप घर के अंदर में उनके साथ में खेलिए, कूदिए, मस्ती कीजिए, कुछ उसको स्पोर्ट एक्टिविटी में बिजी रखने की कोशिश कीजिए, कुछ उसका इंटरेस्ट बढ़ाइए। फुटबॉल, वॉलीबॉल, हॉलीबॉल, बैडमिंटन, क्रिकेट, जो भी उसको इंटरेस्ट है, साइकिलिंग, स्विमिंग, या फिर अगर थोड़ा बहुत अगर एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम, जो भी चीजों में आप उसको बढ़ा सकते हैं उसमें बढ़ाने की कोशिश करना है। जैसे कि मैंने पहले बताया कि 5 पिलर्स के ऊपर में ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है।
हर कोई चाहता है कि मेरा बच्चा स्ट्रांग हो, पर हर कोई बदलाव के लिए तैयार नहीं होता है। एक्साइटमेंट सभी की होती है, पर कमिटमेंट कोई नहीं करना चाहता है। कमिटमेंट अगर आप करते हैं कि यस मैं बदलाव के लिए तैयार हूं, और मेरे बच्चे को जो अच्छी चीजें नहीं है, भले चाहे वो कितना भी रो रहा हो, तो मैं उसके ऊपर में प्रतिबंध लगाने की बहुत ज्यादा कोशिश करूंगा। और उसके लिए जो अच्छी चीजें, हेल्दी चीजें, वो मैं देने की कोशिश करूंगा। कई बार जो है हम लोग विज्ञापनों के ऊपर में जाते हैं, और जो विज्ञापन होते हैं, क्या लगता है आपको कि वो सही में आपके लिए या आपके बच्चे के लिए हेल्दी होते हैं? सारी चीजें जो एडवर्टाइजमेंट में आती है वो सबके लिए, मतलब बच्चों के लिए और हमारे लिए अच्छी होती है? तो ऐसा नहीं है। बहुत सारे विज्ञापन जो है वो दिखावे के लिए होते हैं, और उनके ऊपर में हम लोग चले जाते हैं, और कभी भी हम लोग जो है उनके ऊपर के जो लेबल्स या वो सारी चीजें नहीं पढ़ते। और कई बार जो है उसके कारण ही बच्चों के हेल्थ चैलेंजेस बढ़ते हैं। हमें लगता है कि बच्चों की इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर है, बार बार बीमार रहता है, एनर्जी लेवल उसके अंदर में नहीं है, और उसके लिए हमने कुछ सप्लीमेंट्स लेने चाहिए। तो कुछ भी ऐसे मार्केट में जो एडवर्टाइजमेंट आती है वो हम लोग ले लेते हैं, और वो उसको खिला देते हैं। और उसके अंदर में पता चलता है कि बाद में कि उसके अंदर में ज्यादातर मात्रा में बहुत सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट और शुगर है। और जो उसको बैलेंस न्यूट्रिशन चाहिए, जो कि मैंने पहले बात किया, सारी चीजें जैसे प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है, कैल्शियम की होती है, और कई सारी चीजें, तो वो उसको मिल ही नहीं पाती है। और उसके कारण जो है वो सही मात्रा में उसकी ग्रोथ नहीं हो पाती है। ना उसकी मानसिक ग्रोथ होती है, ना शारीरिक ग्रोथ होती है। तो उसके लिए आपने क्या करना चाहिए? उसके लिए आपको जो है गुड न्यूट्रिशन देना पड़ेगा, बैलेंस न्यूट्रिशन देना पड़ेगा। तो उसमें क्या क्या आपने यूज करना चाहिए? तो सबसे पहले तो आपने ये सोचना पड़ेगा कि उसको, अगर उसकी प्रॉपर तरीके से मानसिक या शारीरिक ग्रोथ नहीं हो पा रही है, वो एनर्जी लेवल उसका नहीं रहता है, बहुत ज्यादा हाथों में पैरों में दर्द रहता है, सर में दर्द रहता है, थोड़ा सा मोटापा बढ़ा हुआ है, चलते समय बिल्कुल मतलब उसको थकान सी लगती है, वो बैठ जाता है बीच बीच में, तो कहीं ना कहीं आपने इन चीजों को सोचने की जरूरत है कि क्या उसको पोषण की कमी तो नहीं हो रही। हो सकता है कि पोषण की कमी के कारण भी ये चैलेंज आ रहे हैं। तो पोषण में आप क्या कर सकते हैं? पहले तो आप नेचुरल डाइट उसको दे रहे हैं क्या, वो चीज देखिए। कई बार जो है नेचुरल डाइट देने के बाद भी जो है उस तरीके से इंप्लीमेंट नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि आज की डेट में जो हम लोग देख रहे हैं कि जो नेचुरल डाइट में जो मतलब प्रोसेस है, मतलब खेती करने की प्रोसेस है, या फिर मार्केट में हम लोगों को पता है कि किस तरीके से उसके अंदर में पेस्टिसाइड्स, केमिकल, या फिर कुछ ऐसे ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन वगैरह, वो सारी चीजें दी जाती है, या फिर वैक्स। और इन सभी चीजों के कारण जो है उसके कारण भी चैलेंजेस बढ़ रहे हैं। फिर भी अगर आप कोशिश कर सकते हैं कि उसकी अधिक मात्रा, जैसे कि कुछ सर्वे किए गए हैं, सर्वे के माध्यम से पता चला है कि जो आयरन की क्वांटिटी 1953 में थी, वो आज की डेट में अगर हमें उतना आयरन पालक की गड्डी से लेना है, तो हमें कम से कम 50 पालक की गड्डी, एक पालक की गड्डी में जितना आयरन मिलता था वो आज की डेट में हमें मिल रहा है। तो इसको अगर हमने लेना है तो उतनी मात्रा उसकी बढ़ानी पड़ेगी, और साथ साथ में उसकी फिजिकल एक्टिविटी भी बढ़ानी पड़ेगी उतनी। क्योंकि अगर फिजिकल एक्टिविटी नहीं बढ़ाएंगे तो एक ही चीज नहीं मिल रही ना। मान लेते हैं कि हम लोग उसको सूखे मेवे देंगे, सूखे मेवे के अंदर में बहुत सारे प्रोटीन, मिनरल्स और बहुत सारे विटामिन होते हैं। जैसे कि सूखे मेवे मतलब क्या? उसको बादाम, अखरोट, उसके अलावा जो है जो भी ड्राई फ्रूट्स है वो सारे अगर हम लोग देते हैं, खजूर है, और उन चीजों के कारण किशमिश है, तो वो चीजें अगर वो रेगुलर बेसिस पे खाता है, तो उसमें उसको कुछ मात्रा में जो है फैट भी जाता है, या फिर उतने मात्रा में कार्बोहाइड्रेट भी जाता है, और वो उतनी अगर एनर्जी बर्न नहीं कर रहा है तो कहीं ना कहीं वो स्टोरेज होगा, और उसके कारण भी चैलेंज बढ़ सकते हैं। इसीलिए जो है सारी चीजों में आपको बैलेंस रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अंडे दे सकते हैं, अंडे के अंदर में भी जो है प्रोटीन की लेवल अच्छी होती है। उसके साथ साथ में विटामिन सी उनको ज्यादा से ज्यादा मात्रा में मिलना चाहिए। तो उसके लिए जो है कुछ ऐसे ग्रीन वेजिटेबल्स या फ्रूट्स जो है उसको दे सकते हैं। उसके साथ साथ में जो है मतलब बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स होते हैं जिनके माध्यम से उनको जो है विटामिन सी मिल सकता है, जैसे कि संतरा है, मौसम्बी है, मैंगो में भी कुछ माध्यम से मिल जाता है, स्ट्रॉबेरी है, और भी कई सारे ऐसे, पपीता वगैरह जो उनके माध्यम से मिल सकता है। तो वो चीजें में हमें बदलाव करने की जरूरत होती है। हरी पत्तेदार सब्जियां दे सकते हैं, उसके अंदर से भी उनको जो है कई सारे ऐसे एंटीऑक्सीडेंट वगैरह वो सारी चीजें मिल सकती है। उसके अलावा जिंक बहुत ज्यादा जरूरी है, तो जिंक भी बच्चों में जो है जरूरत की चीजें होती है। सॉरी। तो वो चीजें भी जो है उनको दे सकते हैं। आयरन, आयरन के लिए भी जो है उनको बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में आयरन की जरूरत होती है, उसके लिए भी जो है कई सारे ऐसे चीजें दे सकती है, जैसे कि मशरूम है, या फिर मछली है, तो उन चीजों से उनको आयरन भी मिल सकता है। तो ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके साथ साथ में दूध है, सोयाबीन है, और उसके अलावा मीट, मच्छी, अंडा, अगर वो नॉनवेज खाता है तो वो चीजें भी आप दे सकते हैं। और उसके साथ साथ में जो कि मैंने पहले बताया 5 पिलर्स में, नींद उनको पर्याप्त मात्रा में लेना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। उसके साथ साथ में जो है उनकी फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज्यादा जरूरी है, पानी की मात्रा जरूरी है। तो ये सारी चीजों का कॉम्बिनेशन रखना है। पर कई बार जो है हम लोग क्या सोचते हैं पता है? हम लोग बच्चों को खिला तो रहे, क्या खिला रहे? बोला गाजर। गाजर का पता किया तो क्या खिला रहे? बोला गाजर का हलवा बहुत पसंद है उसे। तो आपको एक चीज बता दूं, गाजर के हलवे और गाजर में बहुत ज्यादा फर्क है।
गाजर के अंदर में जो न्यूट्रिशन है वो गाजर के हलवे में नहीं है। और उसके अंदर में फिर साथ में कई सारे फैट्स और कई सारा शुगर और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बढ़ जाती है। और उसके कारण भी जो है आपके बच्चे की हेल्थ में इंप्रूवमेंट नहीं दिखाई देता। तो इसीलिए जो है आपको ये समझना जरूरी है कि जो एडवर्टाइजमेंट में या उन चीजों में जा रहे हैं या फिर जो बच्चों को आप खिला रहे हैं, क्या वो आपके बच्चे के लिए हेल्दी है या नहीं। तो कुछ भी खिलाने से पहले आपने हेल्दी खिलाना बहुत ज्यादा जरूरी है। और मेरा ये मानना है कि अगर आप ये डाइनो शेक है, ये एक्चुअली में जो है 95 कंट्रीज में चल रहा है। इसको जो है सर्टिस्फाइड 350 पीएचडी एंड साइंटिस्ट इनके माध्यम से इसको जो है रिसर्च किया गया है। और इनके द्वारा ये मतलब डिसाइड किया गया है कि ये बच्चों की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, बच्चों की ग्रोथ के लिए अच्छा है। क्योंकि बच्चों की ग्रोथ जो है एक एजिंग ग्रोथ ऐसी होती है, ग्रोथ उम्र होती है, उनको बहुत ज्यादा मात्रा में जो है न्यूट्रिशन की जरूरत होती है। और जो बैलेंस न्यूट्रिशन हम लोग अब तक जो बात कर रहे थे वो सारा बैलेंस न्यूट्रिशन जो है इसके माध्यम से आपको मिल सकता है। तो बैलेंस न्यूट्रिशन क्या क्या रहेगा, जैसे कि उनको कैल्शियम की जरूरत होगी, कैल्शियम की जरूरत होगी, शुगर की होगी, वे प्रोटीन होगा, डिटॉक्स होगा। उसके अलावा जो है मेल्टेड मिल्क पाउडर, कोकोस। कोकोस मतलब चॉकलेट नहीं है एक्चुअली जो है, कोकोस एक चॉकलेट का ही प्रकार होता है, पर एक्चुअली नेचुरल जिसको बोला जाता है वो चीज होती है। और जो आर्टिफिशियल हम लोग चॉकलेट लेते हैं उसके अंदर में कोको पाउडर नहीं होता है, बल्कि उसके अंदर में ज्यादातर ज्यादा मात्रा में शुगर होती है। तो ये चीज हमें बहुत ज्यादा सोचने की या समझने की जरूरत है। फ्रुक्टोज, फ्रुक्टोज मतलब क्या होता है, कि एक प्रकार का शुगर होता है, पर ये एडेड शुगर से कई गुना में अच्छा होता है, हेल्दी होता है, जो कि हमारी बॉडी की नीड्स होती है। तो ये चीजें भी हमारे लिए जरूरी है। पोटेशियम से, उसके अलावा जो स्क्रेट्स है, कैल्शियम है, सल्फर है, और सोया प्रोटीन। वो भी सोया प्रोटीन मतलब आइसोलेटेड। आइसोलेट का मतलब समझते हैं कि कोई चीज जो हमें आवश्यकता नहीं है उन चीजों को वहां से हटाना, मतलब आइसोलेट करना। तो उसको आइसोलेट की प्रक्रिया की जाती है और उसको उस तरीके से बनाया जाता है। और कई सारे इसके अंदर में विटामिन और मिनरल्स भी अवेलेबल है। और दूसरी चीज, जो चीज हेल्थ के लिए अच्छी होती है वो टेस्ट के लिए अच्छी नहीं होती, इसलिए बच्चे नहीं खाते। क्योंकि बहुत सारे माता पिता का यही चैलेंज आता है कि हमारे बच्चे जो है करेला खाते नहीं है, फूल गोभी खाते नहीं है, पत्ता गोभी खाते नहीं है, आलू खाते, मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें, फ्रूट्स खाते नहीं है, बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स खाते नहीं है। तो उनके कारण जो उनका बैलेंस न्यूट्रिशन बना नहीं रहता। तो ये एक बैलेंस न्यूट्रिशन इस तरीके से बनाया गया है, खास करके बच्चों के लिए बनाया गया है। इसके कारण से इसका टेस्ट भी बहुत अमेजिंग है, बच्चे बहुत अमेजिंग तरीके से खाते भी है। और साथ साथ में इसमें जो है न्यूट्रिशन की वैल्यू का भी बहुत ज्यादा ध्यान रखा गया है। दो फ्लेवर में आता है, स्पेशली अगर मैं बात करूँ चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी, ऐसे दो फ्लेवर्स में आता है। इसके अंदर में न्यूट्रिशन की अगर हम बात करेंगे, बहुत सारे ऐसे इसके अंदर में न्यूट्रिशन दिए गए हैं। इसके लिए सर्विंग की साइज अगर देखा जाए तो रिकमेंड जो कंपनी ने किया गया है, 1 से लेकर के 2 स्कूप दिया गया है। अलग अलग एज क्राइटेरिया में अलग अलग हिसाब से लेना चाहिए। सर्विंग जो है इसके अंदर में अगर 2 स्कूप के सर्विंग लेंगे तो 9 सर्विंग इसके अंदर में आ सकते हैं। तो इसमें टोटली जो है अगर देखा जाए तो पर सर्विंग मतलब 2 स्कूप में उनको क्या मिलने वाला है। तो 2 स्कूप बड़े बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए 1 स्कूप, मतलब 3 साल से नीचे है तो इन चीजों का थोड़ा सा रिकमेंड किया गया है। एनर्जी लेवल जो है लगभग लगभग 79 कैलोरीज उसको जाती है। प्रोटीन जो है बहुत अच्छी तरीके से उसको प्रोटीन मिल सकता है, 6 ग्राम प्रोटीन मिल सकता है। कार्बोहाइड्रेट 13 है। शुगर की जो मैंने बताया फ्रुक्टोज जो है वो लगभग 11 ग्राम्स है। फैट जो है 0.29 मतलब बहुत कम है। उसके अलावा कोलेस्ट्रॉल उसकी जो नीड्स होती है उनके ज्वाइंट के लिए जितनी जरूरत है, जैसे 2.40 ग्राम्स मिलीग्राम सॉरी, उस तरीके से दिया जाता है। बहुत सारे विटामिन है, विटामिन ए इसमें है, विटामिन सी है, विटामिन डी है, विटामिन ई है, नासिन है, विटामिन B5, B6, B1, फॉलिक एसिड, ऐसे बहुत सारे इंग्रेडिएंट जो है इसके अंदर में, जो कि हमारी बॉडी की नीड है उस तरीके से दिया गया है। उसके अलावा बायोटीन है, विटामिन B12 की बहुत ज्यादा बच्चों में डिफिशिएंसी, महिलाओं में डिफिशिएंसी पाई जाती है। उसके अलावा राइबोफ्लाविन है, विटामिन के है, बहुत सारे मिनरल्स भी है, कैल्शियम है, आयरन है, आयोडीन है, क्रोमियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम सैनाइड्स है, सोया प्रोटीन आइसोलेट मैंने पहले ही बता दिया। तो ये सारी चीजें जो है एक बैलेंस फॉर्म में उसको बनाया गया है, बैलेंस न्यूट्रिशन के तौर पर बनाया गया है। और ये स्पेशली जो है बच्चों के लिए रिकमेंड किया गया है। और हर्बल लाइफ ये बताती है कि ये प्रोडक्ट हम लोग कहीं पर भी, हर्बलाइफ एक बहुत पुरानी कंपनी है जिसके साथ साथ में अगर देखा जाए न्यूट्रिशन में टॉप नंबर 1 है। और सबसे बढ़िया चीज ये है कि 350 पीएचडी एंड साइंटिस्ट इसके साथ में जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके इसको जो ऊपर में जो है काम कर रहे हैं, और 95 कंट्रीज में ये चल रही है। और वो क्या कहते हैं कि हम लोग किसी भी ई कॉमर्स वेबसाइट पर इसको नहीं बेचते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ आपने जो है अथराइज पर्सन जो हो उनके माध्यम से ही आपने इसको परचेज करना है। तो इसके लिए जो है आपके हर्बलाइफ के जो भी वेलनेस कोचेस है उनके माध्यम से ही आपने बाय करना है। कभी भी किसी भी ई कॉमर्स वेबसाइट से आपने बाय नहीं करना है, जैसे कि अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो या इत्यादि और कुछ भी हो सकते हैं। इनके ऊपर में हो सकता है कि आपको कुछ सस्ता भी नजर आए, कुछ नजर आए, पर ये आपके लिए हो सकता है कि उसके अंदर में कंपनी इसकी कोई गारंटी नहीं लेती है।
इसके साथ साथ में मनी बैक की गारंटी भी देती है कंपनी। पर ये कब, या तो आप किसी अथराइज पर्सन से ले रहे हैं, या फिर आप कंपनी के वेबसाइट से अपना खुद का रजिस्ट्रेशन करके ले रहे हैं। तो इन चीज़ों के लिए आपको अगर कुछ जानकारी चाहिए, और ऐसे ही कुछ एडवांस हमारे जो है कुछ क्लासेस होते हैं जिसके माध्यम से हम लोग आपकी फिजिकल एक्टिविटी में भी बदलाव करने की कोशिश करते हैं और उनके लिए गाइडेंस करते हैं, पर्सनल काउंसलिंग करते हैं, और बहुत सारी चीज़ें कि आपको पर्सनल डाइट प्लान्स है और आपके खान पान में क्या परिवर्तन करना चाहिए, आपके माइंडसेट में क्या करना चाहिए, इन सभी चीज़ों की जो है जानकारी हम लोग लाइव सेशंस लेते हैं। अगर आप चाहते हैं कि उस तरीके की आपको कुछ जानकारी चाहिए, तो आप मेरे से भी संपर्क कर सकते हैं, या फिर आपके पास में अगर कोई ऐसा वेलनेस कोच है जो आपके नज़दीक है, तो आप उस वेलनेस कोच से भी संपर्क कर सकते हैं। और अगर आपको किसी भी प्रकार की जानकारी लगती है तो आप मुझे कमेंट में इस वीडियो के नीचे जो है कमेंट जरूर कीजिए, ताकि मैं आपकी जो भी क्वेरीज है उसको मैं पूरा कर सकूं। आपका व्हाट्सएप का नंबर जरूर डालिए, या फिर मेरे व्हाट्सएप के नंबर पे आप हाई भेज सकते हैं। और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम लोगों को भी मोटिवेशन मिले और आपके लिए जो है बढ़िया से बढ़िया अवेयरनेस के ऐसे कुछ इन्फॉर्मेशन भरी सेशंस हम ला सके, और आने वाले समय में आपको और अच्छी अच्छी वीडियो मिल सके। थैंक यू फॉर दिस वीडियो, आपने वॉच किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और थैंक यू सो मच। मिलते हैं नई वीडियो के साथ में, नई एनर्जी के साथ में। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।